अस्सलाम वालेकुम। लाइव इरशाद शो में भट्टी और जब आमिर अलियास राना के रहनुमा दरमियान ने तल्ख इरशाद जुमलों भट्टी का को ये तबादला। कहा इरशाद कि भट्टी, आप तुम सहाफ़ी सहाफ़ी नहीं बल्कि नहीं, इमरान खान के इमरान चमचे खान हो। के बस ये चमचे हो। कहना तो था, फिर इरशाद भट्टी जो इरशाद वो भट्टी गुस्से का में आ गए। पारा हाई हो गया। नाजरीन, आमिर इरशाद अलियास राना भट्टी की जो वो ऐसी गुस्से में चित्रोल आ की गए ऐसी चित्रोल की और कि उन्होंने जो क्या तारीख में कहा ये हमेशा देखते हैं इस याद रखी वीडियो में। जाएगी। लेकिन वीडियो इरशाद देखने से भट्टी पहले और हमारे इस आमिर चैनल को अलियास राना के सब्सक्राइब दरमियान जरूर करें। शदीद लड़ाई मजबूत हुई नजर है। मैं अगर हुकूमत में बात करूं तो मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनकी सियासी जमात, खास तौर पे इस हवाले से बात करूंगी। या ऑपोजिशन ने टफ टाइम दिया है अभी भी, क्योंकि साल के एंड में हुकूमत मुज़ाकरात की मेज तक आने पे तैयार हो गई है। देखिए, अगर 2025 को देखें तो ये साल अपोजिशन, क्या हम इसका नाम लें, पीटीआई का साल रहा, इमरान खान का साल रहा। पूरी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूमी, पूरी सियासत इमरान खान के हाथ में रही और सारी जो हुकूमती पॉलिसियां थीं वो सारी सुबह दोपहर शाम इमरान खान इमरान खान इमरान खान करते रहे। और हुकूमत के पल्ले ना पहले दिन कुछ था ना आज है। वजह कि जो जिसकी इखलाकी बुनियाद ना हो, जिस हुकूमत की, जिसके पास मैंडेट को, अपने मैंडेट को जस्टिफाई करने का जवाज़ ना हो, उसकी इब्तदा आप देखें फिर कैसी होती है। और ये हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब गाइडलाइन लेते हैं नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब का अपना ये हाल है कि जमात इस्लामी के अमीर फरमाते हैं कि 70,000 हराम वोट उनका कौन हिसाब लेगा जो नवाज शरीफ साहब को पड़े। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई बदस्तूर मौजूद है, बेरोजगारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, इंडस्ट्री नीचे गई, रियल स्टेट नीचे गई, ज़राअत नीचे गई, आइन का कख ना रहा, अदलिया जो है वो भी अब हुकूमती ताबे हो गई, पार्लियामेंट का तकद्दुस आपके सामने है, वोट की इज्जत आपके सामने है, सिविलियन बालादस्ती आपके सामने है, आज़ादी इज़हार राय आपके सामने है। इस साल सिर्फ एक मेरी ज़िंदगी में, यानी या हमारी ज़िंदगियों में जितने भी हम बैठे हैं, हमने अपने से बड़े दुश्मन को फेंटी लगाई और मार्क का हक या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जिस पे हमें आने वाली नस्लों को भी फख्र रहेगा। लेकिन उसके अलावा दहशतगर्दी बढ़ी, उसके अलावा सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ा, उसके अलावा नफरत और तकसीम बढ़ी, उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कोई अवाम तक नीचे कोई चीज़ पहुंची हो। हाँ, आपने 26वीं आईनी तरमीम कर ली, 27वीं आईनी तरमीम कर ली, आपने पीका नाफिज कर लिया, आपने नैब में तरमीमें कर ली, आपने ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमें कर ली, आपने और बड़े सारे अपने काम सीधे कर लिए, अपने सारे चीज़ों को सीधा कर लिया। लेकिन हुकूमत की डायरेक्शन सीधी हो पाई? नहीं हो पाई। हुकूमत तरक्की और खुशहाली की तरफ गया, आवाम गई नहीं जा पाई। और आप एट द एंड ऑफ द डे मुबारकबादें रिसीव कर रहे हैं किस पर? कि हमने 135 अरब में PIA बेच दिए 75% शेयर्स। मतलब कि आपने एक अपना घर है उसको 1 करोड़ 35 लाख में बेचा है और 10 लाख आपने लिए और बाकी उसके हाथ में दिए कि इस मेरे घर की रेनोवेशन कर देना। तो इस तरह अगर आप निजकारी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज यानी पूरे मुल्क की, दुनिया की सियासत किसी नजरिए, असूल और मंतक पे होती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठे हैं, कोई मुझे नजरिया बता दे, कोई मंतक बता दे, कोई असूल बता दे। तो नहीं, नजरिया और बयानिया एक मुख्तलिफ चीज है। और सियासी तौर पे इस वक्त अगर हम देखें तो मामलात हुकूमत की गिरफ्त में नजर आते हैं। खैर भट्टी साहब, आपके नजदीक में ये साल में इमरान खान साहब का बयानिया वो बहुत प्रोमिनेंट रहा, सियासत का वो महवर रहे। राना साहब समझते हैं कि नहीं, हुकूमत चूंकि उन्होंने बहुत सारे अपने सियासी और ऑब्स्टिकल्स मुकम्मल तौर पर साइड पे कर दिए तो उनका पलड़ा मजबूत रहा। भट्टी साहब, यही सवाल आपसे पूछूंगी, 2026 में आपको लगता है कि ये इस साल इमरान खान साहब जेल में ज्यादा उनके चांसेस हैं कि वो वक्त गुजारें या बाहर आने के उनके इम्कानात नजर आते हैं? देखिए, वही बात कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और हमारे मुआशरों में एक दिन चढ़ता है और सारा कुछ ही बदल जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए या कुछ अचानक कुछ चीज़ें बदल जाएं, या जो हम बदनसीबों को मिले हुए हैं, जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, कुछ उनमें 19-20 हो जाए तो वो एक अलहदा बात। जो मौजूदा सूरत हाल है या जो हालात चल रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब 2026 में बाहर आएंगे। इमरान खान बाहर कैसे आ सकते हैं? और उसके अगर सीधे सीधे कुछ चंद चीज़ें सामने रखें तो क्या बैरूनी दबाव पड़े, कोई बैरूनी ऐसा दबाव पड़े कि मजबूर हो जाए ये सब यहाँ, तो उनको बाहर का रास्ता मिले, वो पड़ता नज़र नहीं आ रहा।
अंदरूनी दबाव पड़े कि कोई लाखों लोग निकल आए आइन और कानून के अंदर रह करके भाई ये ज्यादती हो रही है वगैरह वगैरह, तो वो भी पड़ता नजर नहीं आ रहा। अदालती रिलीफ मिले, वो भी इमरान खान साहब को मिलता नजर नहीं आ रहा। 26वीं और 27वीं यानी तरमीम की बरकतों से इमरान खान एक कदम पीछे हट जाए, वो पीछे हटते नजर नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बदल जाए, वो मुझे बदलती नजर नहीं आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में इमरान खान साहब बाहर आ सकें। लेकिन ये इस वक्त इन हालात के मुताबिक मैं तजिया कर रहा हूं। कल वैसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्क्लेमर दे देना चाहिए भाई, 6-6 महीने तो पाकिस्तान की सियासत पे बहुत ज्यादा होते हैं, या तो चंद हफ्तों के अंदर सूरत हाल बदल जाती है। भट्टी साहब, यही सवाल आपसे, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, फिर इस मुकाम पे आए हैं, क्या 2026 में इस राउंड में कोई ब्रेक थ्रू होता दिखाई दे रहा है? देखिए, फिर वही बात कि कल का कुछ पता नहीं है, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कल खैर से यानी जो नीचे हैं ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले नीचे चले जाएं, सियासत में कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि फाइनली आखिरकार आपको टेबल पर बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कोई ये समझता है कि सड़कों पर आकर ये रिजीम को खत्म कर सकता है, ये हुकूमत गिरा सकता है, तो उसकी गलत फहमी है। और अगर कोई ये समझता है कि पाबंदी लगाकर, कोई गद्दारी का मुकदमा बनाकर या गवर्नर राज लगाकर या कुछ करके पीटीआई को खत्म किया जा सकता है, तो ये उसकी भी गलत फहमी है। और अगर कोई ये समझता है कि इस तरह चलकर मुल्क तरक्की करेगा, तो ये सारों की गलत फहमी है। तो कहने का मकसद ये है कि आखिरकार मुज़ाकरात होने, और मैं हक में हूं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन ये मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ साहब हर चौथे दिन एक संजीदा सा चेहरा बनाकर मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं, कब ये शहबाज शरीफ साहब आप क्या समझते हैं कि वाकई चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों? भाई, कोई एक कॉमन सेंस की बात होती है जो अब वाकई कॉमन नहीं रह गई, कि एक नॉर्मल सी बात है कि मेरा वजूद जिसके वजूद के होने की वजह से खतरे में हो, मैं उसके साथ क्यों बैठूंगा? और यानी मैं उसको क्यों उसके साथ बातचीत करूंगा? इनकी तो दिलों की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं वो, और इनकी तो दिलों की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। और इनकी ऑफ द रिकॉर्ड जब भी हम बातें करते हैं तो ये तो उल्टी छलांगे मारते हैं, हालांकि कई मरतबा मुंह भी छील लेते हैं, लेकिन उल्टी छलांगे मारते हैं। तो अब जिनका वजूद इस लड़ाई की वजह से हो, जो बेनिफिशरी हो इस सियासी अदम इस्तेकाम की या पीटीआई की पॉलिसियों की वजह से या पीटीआई की लड़ाई की वजह से, और जिनका अभी दिल ठंडे नहीं हुए इंतकाम से, यानी हमें किसके तवक्को थी? शहबाज शरीफ साहब से तो कभी कोई तवक्को रही नहीं है ना। नवाज शरीफ साहब से एक तवक्को थी, जैसे सारे उनके जो इस गुब्बारे में हवा भरने वाले थे ना, वो चौथी मरतबा वजीर आजम इंशाल्लाह से लेकर और कायदे आजम सानी आ गया, लैंड हो गया है, तो उनसे एक तवक्को थी कि शायद कुछ सीख लिया हो। लेकिन वो इतना ना कर सके कि उन्होंने कहा कि यार मेरी सीट मशकूक है, छोड़े यार, एक सीट का क्या फर्क पड़ता है, मैं इससे बड़ा आदमी हूं। वो इतने जोके भी नहीं कर सके और आज तक नहीं बोले। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेनिफिशरी हैं इस लड़ाई के, ये कभी भी नहीं चाहते मुज़ाकरात के। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा उस दिन, बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान के लिए कभी मुज़ाकरात का दरवाजा खोला ही नहीं। और जो बंदा इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने के कह रहा हो कि बनाना चाहिए, जो इनको फितने कह रहे हो, जो इनको दहशतगर्द कह रहे हो, जो सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हो, जो पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हो, नहीं करना चाहते और ना होने हैं और ना ये करना चाहते हैं, क्यों चाहेंगे ये मुज़ाकरात? आखिर ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, यही सवाल आपकी तरफ, पीपल्स पार्टी करीब आते नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि इस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर जो कुछ इश्यूज पीपल्स पार्टी की अपनी नजरियाती सियासत के खिलाफ हैं, उसकी बेसिस पे दूरियां होंगी, या वो काबीना का हिस्सा बन जाएंगे 2026 में? गालिबन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कल या परसों फिर कोई माजरत करनी पड़े मुझे। तो इस साल की आखिरी माजरत करना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब का मैंने नाम ले लिया, मुस्लिम लीग का नाम ले लिया, नवाज शरीफ साहब का नाम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, और इनका मैं नाम लेकर ऐसे मैंने गलती की, माजरत चाहता हूं, मैं आइंदा इनका नाम नहीं लिया करूंगा। दूसरी बात कि एक आपको याद होगा इमरान खान कहा करते थे कि जब इन पर मुश्किल वक्त आया दोनों पार्टियों पर, ये जो एक दूसरे के खिलाफ एक अपोजिशन है और हुकूमत है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं।
हम कहते थे ये कैसे हो सकता है कि ज़िया साहब के जो सियासी रूहानी औलाद हैं या भुट्टो पार्टी है, ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? हो गए। फिर वो कहा करते थे कि यार जब भी इनकी अपनी वजूद को खतरा होगा, ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे ही हुआ, यानी इनकी जमहूरियत की चीखें निकला करती थी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे। आज जमहूरियत आराम चैन से सोई हुई है। फिर वो कहा करते थे कि ये जो पीडीएम के 26 नुकात हैं ये बहलावा है, दिखावा है। हम कहते थे कैसे यार, ये जो इतना मिसाके जमहूरियत हमें ताने मारते हैं कि मिसाके जमहूरियत हमने किया। इलामा इकबाल साहब को हमने कहा कि आप सो जाएं, आपको ख्वाब आएगा पाकिस्तान का। क़ायद आज़म साहब को हमने मोटिवेट किया कि पाकिस्तान बना लें। तो यानी ये इतने बड़े, लेकिन वो भी निकला। तो ये ज़हनों में रहे, ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, कोई इनके लिए हर्डल नहीं है। इक़्तिदार अल्हम्दुलिल्लाह, इनका इक़्तिदार इनका अव्वल और आखिर इनका है कि इक़्तिदार में रहना है। ये 19-20 करके भाव ताव करके ले दे करके इकट्ठे भी रहेंगे, साथ ही रहेंगे। कि जो वावा हुई पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर साथ खड़ी है हमारे, और इंडिया को डिफीट हुई हर तरह से, दिफाई लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के महाज पे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी फतह बनी। यानी उसको लोकल और इंटरनेशनली दोनों कौम के अंदर जो एक नई रूह फूंकती है ना, कि एक पजमुर्दगी थी कि इंडिया इतना बड़ा दुश्मन है कि जंग होगी तो पता नहीं क्या बनेगा, तो वो सारी मिथ टूट गई उसकी। फिर पॉलिटिकली आप देख लें कि जैसे आगे बढ़े हम, तो 27वीं तरमीम हो गई, उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई जो पीटीआई के लिए यानी अपोजिशन के लिए तो बेपनाह नुकसानदेह हुई हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। सियासत में मजीद कुछ डेवलप करने के लिए, हाँ, जो एजुटेशन है वो किसी भी वक्त वो कर सकते हैं, क्या उससे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं, वो मेरा ख्याल है उनके लिए और मुश्किल हो गई है। क्योंकि मैं फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सारी उसमें कवर हो गई कि जब आपने जंग जीती और उसके बाद 27वीं तरमीम में दुनिया भर में ये होता है कि ये एक इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान में भी 9 मई के तजर्बे के बाद ये हुआ था कि कमांड एक ही जगह पे होनी चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए, सारी फोर्सेस को ले आए ताकि कोई बगावत या इस किस्म का जो भी सिलसिला चल रहा है जंग जीतने के बाद तो उसकी और ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो क्लियर कर दिया गया पीटीआई को। और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे बहरहाल पीछे हटना पड़ा है। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान समझे तो नया साल अगर वो अपने आप को पीछे हटाएंगे तो शायद सियासी तौर पर पीटीआई रास्ता ले ले, वरना अपोजिशन के लिए मुश्किल ही रहा है। ठीक है, 2025 ऑपोजिशन कदरे नहीं बल्कि रिमार्केबली कमजोर हुई है। अगर मैं अखज करूं राना साहब की गुफ्तगू से, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दोनों की इंटरप्रिटेशन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 2026 के अंदर तो हमने देखा कि 25 में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन क्या इमरान खान साहब आपको जेल से अगले चंद महीनों में बाहर आते हुए दिखाई देते हैं? राना साहब देखें, इमरान खान का जेल से अगले चंद महीने में, सियासत में कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन जो इमरान खान का आज स्टांस है तो मुझे तो 26 में पूरे में वो बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर मजीद तकसीम हो चुकी हुई है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे जो इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिए गए हैं, उसके अंदर जो पीटीआई का अपना सेन एलिमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे थे वो आ गए अब सारे के सारे, यानी पूरी पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इमरान खान से मुलाकात ही करा दो। तो मुलाकात किन लोगों ने बंद कराई? जो जिनको आप कहेंगे हॉक्स थे, जो लोग पैसे बना रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जिनकी सियासत चल रही है, जो सियासत कर नहीं रहे लेकिन शो करते हैं कि हम बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। तो उसका क्या फायदा हुआ पीटीआई को? उस अपोजिशन का अवाम को क्या फायदा जो अवामी मसाइल के नाम पे कहीं भी असम्बली में खड़ी हुई होती नजर नहीं आ रही? साफी के तौर पे भट्टी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मसाइल हैं। बताएं पीटीआई ने कब की सियासत, किस असम्बली के फ्लोर पे की, किस सेनेट में की, किस जो उनकी गवर्नमेंट केपी की है उसने क्या डिलीवर किया? क्या जो नया वजीर आला आया उसने एक दिन भी गवर्नेंस के लिए लगाया? वो तो इश्क इमरान में बिल्कुल उनका राइट है कि उनका लीडर है, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो पंजाब में जा। अगर आप लोगों को भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।